हमशियार के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शलाम अलैकुम। अज़ीज़ों, आज हम कदीम नुस्ख़ों और रब्बियों के बयानात और इसके अलावा आरामी नए अहदनामे से ये सबूत देखेंगे कि यहोशुआ बज़ाते ख़ुद अपनी रूह में यहोवा है। सबसे पहला सबूत डेड सी स्क्रोल में से है, जो कि यसाया पहला बाब आयत नंबर 19 और 25 तक है। इसमें हम देखते हैं कि जो यहोवा के लिए नाम इस्तेमाल किया गया है वो है यहोवा दबार। यहोवा दबार, ये याद रहे, लफ्ज़ दबार जो है ये इसके लिए लफ्ज़ तैवार भी इस्तेमाल होता है और सिगा जमा में दबारीम या दबारीम। वैसे ये इब्रानी में दबार लफ्ज़ जो है कलाम के लिए या तौराह या तनाह के लिए या खुदा के बोले हुए अल्फाज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बतौर नाम सफ़ाती नाम ये यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये तौराह तनाह में बड़ी तादाद से यहोवा के लिए सफ़ाती नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर इसका तर्जमा किया जाए तो ये तर्जमा बनेगा यहोवा कलमा या यहोवा कलाम है। सो लिहाजा इसी तरह हम जब मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो यहोशुआ हमशियाह के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है वो है कलाम खुदा। सो लिहाजा बाइबल मुक़द्दस कहती है कि अहद अतीक में कलमा जो था वो लिखे हुए या बोले हुए कलाम के अलावा यहोवा ख़ुद भी है। सो लिहाजा बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, तौराह के मुताबिक बोला हुआ कलमा मुजस्सम नहीं हुआ, बल्कि यहोवा ख़ुद मुजस्सम हुआ है। क्योंकि आप जब यूहन्ना की अंजील पहला बाब और पहली आयत से लेकर आयत नंबर 5 तक पढ़ते हैं तो वहाँ आपको कलमे की खसूसियात तहरीर मिलती हैं। क्योंकि जब वहाँ कलमे को मुतारफ़ करवाया जाता है तो वो बोला हुआ कलमा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे लिखा है कि वो आदमियों का नूर था। और यूहन्ना रसूल अपने ख़त में लिखता है कि उस कलमे को हमने देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ भी। सो अज़ीज़ों, ये मुमकिन नहीं है कि बोला हुआ कलमा मुजस्सम हो, बल्कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक बोला हुआ कलमा मुजस्सम नहीं हुआ। सो लिहाजा ये जो सदियों से बहस चल रही है कि जी मुतकल्लम और कलमा दो अलग पर्सन हैं या एक हैं, इस पर जो बहस है वो यहाँ आकर दम तोड़ देती है। क्योंकि ना मुतकल्लम ने मुजस्सम होने के लिए कलाम किया और ना ही मुतकल्लम का कलाम मुजस्सम हुआ, बल्कि यहोवा ख़ुद ही कलमा कहलाता है। ये आपको कदीम नुस्ख़ों से और तौराह तनाख़ से वाज़ेह तौर पर मिल जाएगा। इसीलिए मुकाशफा की किताब में यहोशुआ को कलाम खुदा कहा गया है। लिहाजा बोला हुआ कलमा ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ़ सुना जा सकता है। लिहाजा बोला हुआ कलमा मुजस्सम नहीं हुआ। यूहन्ना के ख़त के मुताबिक जो कलमा मुजस्सम हुआ है वो देखा भी गया, वो छुआ भी गया और सुना भी गया। किताब मुक़द्दस के बयानात के मुताबिक ये कलमा नूर भी है, जिसको अबरानी इस्तिलाहात में शकाइना भी कहा जाता है। अज़ीज़ों, ये कलमा शकाइना है, ये कलमा यहोवा ख़ुद है, ये कलमा ज़ात इलाही है, ये कलमा कायनात का खालिक है, ये कलमा सब की ज़िंदगी और सब का नूर है। ये कलमा हम सब को नजात देता है। ये कलमा वही है जिसके लिए बनी इसराइल कुर्बानियाँ पेश करते रहे। ये कलमा वही है जिससे मूसा बातें करता था। ये कलमा वही है जो मूसा पर झाड़ी में ज़ाहिर हुआ। अज़ीज़ों, अब हम आते हैं पहला ग्रंथियों 12 बाब की आयत नंबर 3 की तरफ। यहाँ लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावन है। यहाँ जब आप उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलता है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावन है। लेकिन जब हम इसको आरामी नुस्खे में देखते हैं तो यहाँ पर लफ्ज़ खुदावन की जगह मारिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मार का मतलब मास्टर या मालिक, बादशाह, और यह का मतलब यहोवा है। आरामी ज़बान में यहोवा के लिए ये नाम इस्तेमाल होता है मारिया, यानी यहोवा मालिक, यहोवा बादशाह, मास्टर। अज़ीज़ों, ये नुस्खा 464 बाद अज़ मसीह का है। ये वाहिद नुस्खा है जिसमें यस्सु को डायरेक्टली यहोवा पुकारा गया है। और ये पौलुस रसूल ने अपने बयान में फरमाया कि कोई पाक रूह के बगैर यस्सु को यहोवा बादशाह, मालिक, मास्टर नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को
یہ تسلیم نہیں ہے کہ یسوع یہوہ ہے، ان لوگوں میں پاک روح نہیں ہے، وہ پاک روح سے خالی ہیں اور وہ شیطانی قوتوں کی گرفت میں ہیں، اسی لیے وہ یسوع کو یہوہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس نسخے کا ترجمہ ربی اینڈریو گیبریل روتھ نے کیا ہے، جو کہ ایک یہودی ہے اور نسلی یہودی ہے۔ یہ یسوع کو یہوہ مانتے ہیں اور تجسم یہوہ پر پورا ایمان رکھتے اور اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ یسوع کو یہوہ نہیں مانتے، عزیز بہن بھائیوں، ان لوگوں سے کنارہ کشی کریں، ان لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں، ان لوگوں کو یہ جان کر اپنے سے دور رکھیں کہ وہ شیطان کے قبضے میں ہیں اور ابلیسی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان میں یسوع کی الوہیت کے منکر یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی مسیحنک یہ نہیں مانتا کہ یسوع یہوہ ہے، جبکہ میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں جو کہ یسوع کو یہوہ مانتے ہیں، اور خاص طور پر وہ نسلی یہودی ہیں۔ بے شک بہت سارے یہودی یسوع کو یہوہ نہیں مانتے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی یہودی یسوع کو یہوہ نہیں مانتا، کیونکہ بہت سارے لاویوں میں سے، بہت سارے یہودیوں میں سے، اسرائیل میں سے یسوع کو یہوہ مانتے اور اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے ربی کے بیان رکھتا ہوں جو کہ نسلی اعتبار سے لاوی کے قبیلے سے ہیں۔ یہ ربی یسوع کو یہوہ مانتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ مسیح خود یہوہ ہے۔ اس ویڈیو میں ربی جونتھن سکین کے بیانات دیکھیں۔ From them, most importantly, there's two great gifts. The Jewish people were given many gifts, but their gift that they were called to give was one, the word and knowledge of God. All that is this, that was their gift through them. And the other was God himself, Messiah. They were called to be priests of the earth. ربی جونتھن سکین کے مطابق اسرائیل کو دو گفٹ دیے گئے۔ پہلا گفٹ تورا اور تناخ ہے، اور دوسرا گفٹ یہوہ خود مسیح کی صورت میں ہے۔ لہٰذا یہودیوں میں سے یہ لاوی کے قبیلے میں سے ہیں اور نسلی لاوی ہیں۔ ربی جونتھن سکین نسلی اعتبار سے لاوی ہو کر یہوہ کو مسیح مانتے اور مسیح کو یہوہ مانتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایسے ربیوں کے بیانات لاتے رہیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا اور آپ کے سامنے ایسے ثبوت پیش کرتا رہے گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہوشوا بذات خود اپنی روح میں یہوہ ہے۔ شلوم علیکم، باروک خشم، امونہ۔